नमस्कार दोस्तों, सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वाच्य। सबसे पहले आप वाच्य की परिभाषा समझिए, उसके बाद आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसकी सहायता से आप दिए गए प्रश्नों को पता कर सकते हैं कि कौन सा वाच्य है। तो आइए हम बात कर लेते हैं वाच्य। वाच्य कहते किसे हैं? तो वाच्य का मतलब होता है दोस्तों, वाक्य के कहने के ढंग को वाच्य कहा जाता है। यहाँ पर हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। वाक्य के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। तो यह आपका हो गया वाच्य की परिभाषा। वाक्य के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। पहला आपका है कर्तृवाच्य, दूसरा आपका है कर्मवाच्य और तीसरा आपका है भाववाच्य। अब आइए हम एक एक करके परिभाषा को समझते हैं और फिर आपको तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप पहचानें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य दोस्तों, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है अर्थात क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो तो उस वाच्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। एक बार मैं फिर से परिभाषा रिपीट कर दे रहा हूं। जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी और क्रिया जो होगी वह कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी और आपका क्रिया जो होगा क्रिया आपका कर्ता के लिंग के अनुसार, लिंग और वचन इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया जो आपका है वह कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपका होगा राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए कर्ता राम है और जो क्रिया है ये कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया कर्तृवाच्य। अब आइए हम बात कर लेते हैं कर्मवाच्य की। दोस्तों अब कर्मवाच्य को समझिए। ऐसा वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, मतलब दोस्तों जो क्रिया होगा वह कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कर्म की प्रधानता होगी और क्रिया जो होगा वह क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। तो ये तो हो गया इसकी परिभाषा।
जैसे दोस्तों आप एग्जाम्पल एक देख लें। जैसे दोस्तों आपका हो जाएगा पत्र राधा के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखिए कर्म की प्रधानता है और क्रिया जो है यह आपका कर्म के अनुसार है। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं भाववाच्य की। क्या आपका हो गया भाववाच्य। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में कर्म न आया हो और उस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार न हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर भाववाच्य क्या कह रहा है? कर्म जो होता है कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में कर्म नहीं होता और आपका जो है क्रिया जो होगा क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है और क्रिया जो होगा वह कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख लें। जैसे आपका होगा तुमसे लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे आप देखिए कर्म नहीं है, क्रिया है, कर्ता है लेकिन कर्म नहीं है। तो ये आपका हो गया कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं आप कैसे पहचानने का ट्रिक आप देख लें। तो आइए हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब आप ट्रिक देख लें कैसे हम पहचाने कि दिए गए वाक्य कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो सबसे पहले आप ट्रिक को देखें और आप अच्छे से समझ लेंगे। ये आपका ट्रिक है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट आप नोट कर लें। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्ता के बाद से या के द्वारा, से या के द्वारा प्रयोग न हो। ध्यान दीजिएगा, न हो। तो अगर कोई वाक्य दिया गया उसमें कर्ता के बाद से के द्वारा प्रयोग नहीं हुआ है और कर्म हो, दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, और कर्म हो, यही आपका ट्रिक है। यहाँ पे आप देखिए से के द्वारा इसका प्रयोग वाच्य में न हुआ हो और कर्म की उपस्थिति हो, तब आपका वह कर्तृवाच्य होगा। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, राधा पत्र लिखती है। यहाँ पे आप देखिए से के द्वारा प्रयोग नहीं हुआ है और कर्म की उपस्थिति है, तो यह आपका क्या हो गया? कर्तृवाच्य। अब हम देख लेते हैं कर्मवाच्य को ट्रिक की सहायता से कैसे पहचाने। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हो और बाद में कर्म भी हो, बाद में कर्म हो।
क्या कहा गया, कर्ता के बाद से के द्वारा प्रयोग हुआ हो और बाद में कर्म हो, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, से के द्वारा प्रयोग हो और इसमें नहीं हुआ हो। इसका एग्जाम्पल आप देख लें, राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, के द्वारा प्रयोग हुआ है और उसके ठीक बाद कर्म का प्रयोग भी हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका कर्मवाच्य है। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हैं, ये ट्रिक आपका काम करेगा। और दोस्तों एक बात और है, ट्रिक पर ही आप डिपेंड न रहें, जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताया गया है उसको भी अच्छे से समझ लें, ताकि कभी भी आपको कोई परेशानी ना हो। अब आइए हम बात कर लेते हैं भाववाच्य की। तो भाववाच्य का ट्रिक क्या है, इसमें दोस्तों कर्ता के बाद से और के द्वारा प्रयोग हो, लेकिन कर्म न हो। से के द्वारा प्रयोग हुआ हो लेकिन कर्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको ध्यान देना है, भाववाच्य में कर्म होता नहीं। अगर से के द्वारा प्रयोग हुआ है लेकिन उसके बाद कर्म नहीं है, उस वाच्य में कर्म नहीं है, तो आपका क्या होगा, भाववाच्य। जैसे आपका हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोहन से टहला नहीं जाता। इसी तरह का और एग्जाम्पल आप देख लें, मुझसे उठा नहीं जाता। एक बात और दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य पकड़ने का एक तरीका और है, वह नकारात्मक सेंटेंस होगा। अगर नहीं का भी प्रयोग हुआ है तो आपका भाववाच्य होगा। एग्जाम्पल दिए जाते हैं वे आपके नकारात्मक एग्जाम्पल ही होते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल आपका होगा, मुझसे उठा नहीं जाता। इस तरह के जितने भी नकारात्मक एग्जाम्पल होंगे वह आपके भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। तो ये रहा भाववाच्य का पूरा वीडियो, बेसिक कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी आपको अच्छे से समझाया गया है। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।